तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। इसमें हमें वो कह रहा है कि आपके पास जो एल एम एन आर पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स, जो पीथ टर्म है वो एल है, जो क्यूथ टर्म है वो कौन सी है एम, और जो आर्थ टर्म है वो कौन सी है एन। अब देखें पीथ क्या चीज़ है, तो हम कहते हैं सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म हम बात करते हैं A3। तो पीथ टर्म का मतलब है AP, जैसे A3 थर्ड टर्म है, इसी तरह से AP जो है ये पीथ टर्म है। तो हमें पता है कि जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही है। इसको हम कहते हैं nth टर्म, AN को nth टर्म कहते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे n को पुट करना पड़ेगा p, तो ये बन जाएगा AN की जगह पे p आ जाएगा इज इक्वल टू A1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे p आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, ये nth टर्म है तो ये क्या होगी, ये pth टर्म हो जाएगी। लेकिन उसने कहा pth टर्म है क्या, L इज द pth टर्म, तो AP की जगह जगह पे आ जाएगा L। सो L इज इक्वल टू A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं इस N की जगह पे पुट कर दूं Q, ठीक है, इफ N इज इक्वल टू Q, तो ये क्या बनेगा, AQ इज इक्वल टू A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या होगी, क्यूथ टर्म। लेकिन क्यूथ टर्म के बारे में बताया कि क्यूथ टर्म क्या है, एम है, सो ए क्यू की जगह पे आ जाएगा एम, A1 वैसे ही प्लस Q माइनस 1 इंटू, मुझे ना A1 का पता है ना मुझे कॉमन डिफरेंस का पता है इसमें, सो हमें कोई डिफरेंट अप्रोच यूज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इफ एक चीज रह गई है, अगर आर पुट किया जाए एन इज इक्वल टू आर, तो फिर बनेगी आर्थ, तो ए आर ये आर्थ टर्म हो गई इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू टी। सो ए आर एन जो है वो हमारी आर्थ टर्म है, सो ए आर की जगह पे आ जाएगा एन। जैसे कहता है सेकंड टर्म 5 है, तो हम A2 की जगह पे 5 पुट कर देते हैं, तो वो कह रहा है आर्थ टर्म जो है वो एन है, तो हम ए आर की जगह पे सिंपल एन पुट कर देंगे, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया। एल की वैल्यू भी आ गई, एम की भी आ गई, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं और इसको 3 का नाम दे देते हैं। इन तीनों को पुट कर देते हैं, पुट 1 2 एंड 3 इन ए, पुट 1 2 3 इन ए। भाई ए किसको कहना पड़ेगा, इसमें पुट कर देते हैं ए के अंदर। ठीक है, पुट करके देखें एल की जगह पे क्या आ गया, एल की जगह पे आ गया A1 प्लस P माइनस 1 टी, और बाकी सारा कुछ वैसे ही, Q माइनस आर वैसे का वैसे ही। बहरहाल ये एक लंबा तरीका होगा। अगर मैं L की जगह पे ये वैल्यू उसकी पुट कर दूं और M की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूं और N की जगह पे ये वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करूं, सारा कुछ कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन देखें, हमें देखने में पता चल रहा है काफ़ी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ जाएगी, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, तो हम कोई और तरीका भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या इससे आसान तरीका भी है कि Q और R की वैल्यू पुट कर ली जाए अगर, तो फिर क्या होगा। ठीक है, और या फिर हम ऐसा कर लें कि LQ माइनस, बहरहाल डिफरेंट ये तरीका भी मैंने आप इसको भी आप लोग करके देखना, L की वैल्यू इसमें पुट करना, M की इधर पुट करना, N की सारा सॉल्व करना, आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं कैसे करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको ईजी करना चाह रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं कि L इक्वल है A1 प्लस PD, अगर D को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए PD माइनस D। ठीक है, और M इसके नीचे लिखते हैं, M इज इक्वल टू A1 प्लस, अगर इस इधर भी D को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए QD माइनस D।
और इनको माइनस कर दिया जाए, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे सभी के सभी, ठीक है। ये माइनस डी प्लस डी से कैंसिल, ये a1 माइनस a1 से कैंसिल, l माइनस m और पी डी माइनस क्यू डी, सो l माइनस m, d कॉमन आ गया, p माइनस क्यू, d नीचे आके डिवाइड होगा, सो l माइनस m ओवर d इज इक्वल टू p माइनस क्यू। देखें ये p माइनस क्यू का मैंने आंसर निकाल लिया, फर्स्ट को लिखा, सेकंड को लिखा, माइनस किया तो p माइनस डी आ गया। इसी तरह से सेकंड को लिखेंगे और थर्ड को लिखेंगे। तो सेकंड ये मैंने फर्स्ट ये फ्रॉम इधर लिख दें आप लोग, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से क्या होगा, 2 क्या है, m इज इक्वल टू a1 प्लस क्यू डी माइनस टी, और थर्ड क्या है, n इज इक्वल टू a1 प्लस एन डी माइनस टी। माइनस फिर करते हैं, ये कैंसल, ये कैंसल, m माइनस n इज इक्वल टू क्यू डी माइनस एन डी, m माइनस n, उसी तरह से d कॉमन आएगा, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप की तरह, तो q माइनस n क्यों आ गया है, ये आना चाहिए था q माइनस r, क्योंकि मैंने इधर मैंने सही नहीं ना किया, इधर r पुट किया था तो इधर r आ जाना चाहिए था, r माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 इंटू डी, जब n की जगह पे r कर दिया था तो इधर r आएगा, इधर आएगा r, तो q माइनस r, डी कॉमन, तो q माइनस r की वैल्यू आ गई मेरे पास m माइनस n ओवर t। इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को अगर माइनस करेंगे तो l माइनस n, a1 से कैंसल, p d माइनस d प्लस आर डी माइनस माइनस प्लस, ये एक स्टेप कर लेना चाहिए था पहले, हमने ये मिस्टेक गलती की है, पहले मल्टीप्लाई, पहले मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, d कॉमन आ गया, सो p माइनस आर इंटू टी, सो l माइनस n ओवर d इज इक्वल टू p माइनस आर। तो इसको दोबारा से माइनस कर लेते हैं, ये मैंने फर्स्ट को लिखा और साथ मैंने थर्ड को लिखा, l इज इक्वल टू ए वन प्लस पी डी माइनस टी और n इज इक्वल टू a1 प्लस आर डी माइनस टी, और इनको माइनस करते हैं बिल्कुल जिस तरह पहले हमने पहली दो को किया है, ये उसी तरह से कैंसिल, l माइनस n इज इक्वल टू पी डी माइनस आर डी, l माइनस n, इसमें से उसी तरह से d कॉमन निकाल लेंगे और उसको नीचे ला के डिवाइड कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा, p माइनस आर, ठीक है। तो अब देखें मुझे वैल्यू मिल गई, अब 9, अब जो हमें दिया हुआ था उसने क्या दिया था, l इंटू क्यू माइनस आर प्लस m इंटू आर माइनस पी प्लस n इंटू पी माइनस क्यू, इसको हम लोगों ने 0 के इक्वल प्रूफ करना था, सो l वैसे ही रहेगा, q माइनस आर किसकी इक्वल आया है, q माइनस आर मेरे पास इक्वल आया था, ये है q माइनस आर, ये मेरे पास आया था m माइनस n ओवर डी, इधर आ जाएगा m माइनस n ओवर t प्लस m, r माइनस पी किसकी इक्वल है, ये इधर ही निकला है थर्ड और वन को, p माइनस आर है, r माइनस पी नहीं है, तो r माइनस पी निकालने के लिए मुझे इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, डैट इम्प्लाइज इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो ये माइनस आर है, ये प्लस आर हो जाएगा, ये प्लस का पी है, ये माइनस का पी हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस का एन है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का एल है, ये माइनस का हो जाएगा ओवर डी,
तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, सो आर माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी एन माइनस एल ओवर टी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू की वैल्यू मेरे पास ये शुरू में निकली थी पहला, एल माइनस एम ओवर डी, एल माइनस एम ओवर टी। इस स्टेप से आप लोग बच सकते हैं अगर आप 1 को नीचे रख लेते, 3 को ऊपर रख लेते, तो फिर आपके पास डायरेक्ट आर माइनस पी ही निकलता, फिर एंड पे आपको माइनस वगैरह कॉमन ना निकालना पड़ता। ये भी आप अब इनको मल्टीप्लाई, एल एम माइनस एल एन ओवर डी प्लस एम एन माइनस एम एल ओवर डी प्लस एन एल माइनस एम एन ओवर डी। सो डी एलसीएम में आ गया, ऊपर आ गया एल एम माइनस एल एन प्लस एम एन माइनस एम एल प्लस एन एल माइनस एम एन। तो ये माइनस प्लस वाले से ये इससे और ये इस सारे कैंसिल हो गए, तो जीरो ओवर डी इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो ही लाना था हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो आपने आप इसमें q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू की वैल्यूज़ को निकाल के, 3 इक्वेशंस बनी है ना, इनको ऊपर नीचे रख के सॉल्व करके निकाल के भी पुट कर सकते हैं, या आप ये जो एल एम एन की वैल्यू ये भी इधर पुट करके इनको सारा मल्टीप्लिकेशन करें, सारे कट जाएंगे आपस में, फिर भी आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो और भी तरीके हैं इसमें से p की वैल्यू और q, बहरहाल ये आई थिंक सबसे बेटर वे है। बाकी आप जिस तरह भी करेंगे ये ठीक माना जाएगा। आपने इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपको दिया, और इक्वल टू ज़ीरो, सारी टर्म्स काट जानी चाहिए, आंसर इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों ने प्रूफ करना है p इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल प्लस आर इंटू एल माइनस एम इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका भी वही तरीका है कि आपके पास m की वैल्यू भी मौजूद है, n की भी मौजूद है, आप वो डायरेक्ट पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेम उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो आपके पास L माइनस एम किसके इक्वल आया था, जब आपने फर्स्ट और सेकंड को ऊपर नीचे रख के माइनस किया था, वो इक्वल आया था पी डी माइनस क्यू डी। तो ये वैल्यू भी पुट की जा सकती है L माइनस एम की जगह पे। सो L माइनस एम ये है, सो प्लस आर L माइनस एम की जगह पे क्या आ गया, पी डी माइनस क्यू डी। इसी तरह से पी एम माइनस एन की वैल्यू क्या आई थी, एम माइनस एन की वैल्यू आई थी क्यू डी माइनस आर डी, जब आपने सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को माइनस किया था आपस में। क्या आई थी, पी डी क्यू डी माइनस आर डी, क्यू डी माइनस आर डी। अच्छा, एक एन माइनस एल रह गया, एन माइनस एल की वैल्यू किधर आई थी, एन माइनस एल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी इस जगह पे, वो आपके पास 1 और थर्ड को सॉल्व करने से आई थी, वो आई थी आपके पास आर माइनस पी, ये डी उधर मल्टीप्लाई होगा, आर डी माइनस पी डी, आर डी माइनस पी डी, एन माइनस एल की वैल्यू आर डी माइनस पी डी, सो आर डी माइनस पी डी, इसको मल्टीप्लाई करें, पी क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी प्लस आर पी डी माइनस आर क्यू डी, सारा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पी को भी क्यू को भी, पी क्यू डी से कैंसिल, पी आर डी से कैंसिल, और ये क्यू आर डी से कैंसिल, सारे काट के तो आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो हमें एक ही काम, जो भी पार्ट आएगा आपको क्वेश्चंस को माइनस करना पड़ेगा, 3 क्वेश्चंस बनेंगे, उनको ऊपर नीचे रख के आप लोगों ने एम माइनस एन, एन माइनस एल और एल माइनस एम की वैल्यू निकालनी है, दोनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आप लोगों ने nth टर्म सीक्वेंस की बतानी है। तो आपको देखें 3 टर्म्स दी हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर इसमें गौर करें तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कोई फर्क नहीं आ रहा, तीनों टर्म्स एक जैसी हैं, इधर भी स्केयर है, इधर भी स्केयर है, इधर भी स्केयर है, कोई फर्क नहीं है सभी में। सो जो nth टर्म या फोर्थ जो आएगी उसके नीचे भी 3 होगा, जो फिफ्थ आएगी उसके नीचे भी 3 होगा, और जो nth आएगी उसके नीचे भी 3 होगा। इसी तरह हर किसी पे स्केयर भी होगा। फर्क किसमें आ रहा है, ये 4, 7, 10 एंड सो ऑन, फर्क इनमें आ रहा है, तो इसी को कंसीडर करते हैं जो ओवर के ऊपर में है, डिनोमिनेटर में है, सॉरी न्यूमिनेटर में जो है। सो इसकी फर्स्ट टर्म किसकी इक्वल है, 4 के। कॉमन डिफरेंस कितना होगा,
7 में से माइनस करेंगे 4 को, इसमें से पीछे वाली को माइनस करते हैं, 7 में से 4 बाकी 3, तो nth टर्म आप लोगों ने निकालनी है। तो फार्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म आप लोग निकालना चाह रहे हो, ए वन 4 है, एन नहीं रहेगा, nth टर्म निकाल रहे हैं, डी आपका 3 है, सो nth टर्म इक्वल आ जाएगी 4 प्लस 3n माइनस 3, सो nth टर्म इक्वल आ गई 3n प्लस 1। ठीक है, लेकिन हमने तो इसकी nth टर्म निकालनी है ना, सो 4/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर, 10/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। nth टर्म जब बनेगी तो उसकी ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 3n प्लस 1। ठीक है, हमने निकाला है, ऊपर चेंज हो रहा है, नीचे तो 3 ही, नीचे तो 3 आ रहा है हमेशा, नीचे 3 आएगा और ऊपर स्केयर भी हर दफ़ा आ रहा है तो स्केयर भी आएगा। सो दिस इज आंसर, ये आपकी nth टर्म है। ए एन किसके इक्वल बना है आप लोगों का, ए एन बना है 3n प्लस 1/3 का स्केयर। क्वेश्चन नंबर 13 में 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, कहता है ये 3 टर्म्स हैं और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, तो हमने प्रूव करना है b इसके इक्वल होगा 2ac/a + c के। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है तो 1/b में से जब पीछे वाली 1/a को माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस d के इक्वल आना चाहिए, ऐसे ही है। और इसी तरह से 1/c में से जब उससे पीछे वाली 1/b को माइनस किया जाएगा तो आंसर फिर भी किसके इक्वल होना चाहिए, फिर भी d के इक्वल होना चाहिए। तो ये इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये बन गया 1/b माइनस 1/a माइनस 1/c और प्लस 1/b इज इक्वल टू डी से कैंसिल, तो इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, दोनों को माइनस क्यों किया है, ताकि डी कट जाए, ये डी से कट जाएगा, माइनस करेंगे क्योंकि देखें प्रूफ के अंदर डी बिल्कुल नज़र नहीं आपको आ रहा, सो डी को मैंने अंदर से ख़त्म करना है, सो माइनस करके मैंने डी को काट दिया। बी निकालना है हम लोगों ने, तो बी को इधर ही रहने थे, 1/b प्लस ये वाला 1/b और 1/c को उठा के उस तरफ कर दें और 1/c को भी उधर जाके प्लस कर दें। इधर एलसीएम आ गया b से कैंसिल 1, b से कैंसिल 1, तो एलसीएम लेने से 1 + 1, इधर एलसीएम a और c दोनों एलसीएम में आ गए, a से कैंसिल तो c बचा, एलसीएम को ऊपर रख के c से डिवाइड किया तो a बचा। सो 2/b इज इक्वल टू a + c/ac, तो हमने b को निकालना है तो इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, b/2 इज इक्वल टू ac/a + c, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो b इज इक्वल टू 2ac/a + c, तो ये मैंने b की वैल्यू इसमें से निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ अब आप लोगों ने कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, हम क्या शो करना चाह रहे हैं, वी वांट शो, ये कॉमन डिफरेंस ये बनेगा, यानी कि डी इसके इक्वल आएगा a माइनस। अब आप लोगों ने डी निकालना है, क्या चीज इसमें नहीं है, बी नहीं है, तो अब की बार हम b को कैंसिल करेंगे किसी तरह से, देखेंगे b कैसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तो उसने खुद ही कह दिया ना है ये, तो 1/b में से माइनस करेंगे 1/a को, तो आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस के, और 1/c में से माइनस करेंगे 1/b को, तो आंसर फिर भी क्या आना चाहिए, फिर भी कॉमन डिफरेंस के इक्वल, डी किसी में से भी पीछे वाली को माइनस करें तो आंसर सेम आता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आमतौर पर डी रखा जाता है, आप उसको फिर भी बता देना कि डी इज कॉमन डिफरेंस हेयर, डी से मुराद मेरा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, बता दें तो बेहतर होगा, ना भी बताएं तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इनको प्लस कर लेते हैं, इनको माइनस नहीं, वो माइनस करेंगे तो डी कट जाना है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो फायदा हमने तो डी निकालना है, सो ऐड कर लेते हैं इसकी बार, 1/b माइनस 1/b से कैंसिल, सो माइनस 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू d + d 2d। ठीक हो गया, एलसीएम आ गया ac
ठीक है, तो ए से कैंसिल, सी बचा माइनस सी, इसमें इसको इससे डिवाइड करेंगे, सी कटा, ए इक्वल टू 2d, तो इधर से 2d इज इक्वल टू ए माइनस सी ओवर ए सी, 2 नीचे आकर डिवाइड होगा, सो ए माइनस सी ओवर 2ac, तो ये कॉमन डिफरेंस, ये ए माइनस सी, तो ये मेरा प्रूव हो गया। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही। 6.3 के साथ हम अगला लेक्चर अपना शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।